हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज चालू करते हैं क्वेश्चन 27 डेप्रिसिएशन क्लास 11। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A to C। आपको मेरे एप्लीकेशन पे 11th क्लास का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर at very nominal rate. For the combined course of accounts and economics, the price is 1000 rupees, and for entrepreneurship it is 500 rupees. You can join the courses and start your journey. Download the application from Google Play Store. For name is A2C। देखो गाइस, अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन 27। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा TS लेवल 24-25 एडिशन में। पेज नंबर है 15.54। ठीक है गाइस, 15.54 पे क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। देखो अब क्या बोला हमें सबसे पहले, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 23। ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं गाइज। दो अकाउंट्स हमारे पास, दोनों का ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। मशीनरी अकाउंट है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है 36,000। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 23 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 8,400 विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर रुपीज 16,000। देखो हमने 16,000 को में एक मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल को 2019 को, उसको डिस्पोज ऑफ किया 8,400 में, 8,400 में। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस का मतलब है SLM। वी हैव अडॉप्टेड द SLM मेथड टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। हमें 3 अकाउंट बनाने हैं और साथ में कैलकुलेशन बतानी डेप्रिसिएशन की, और तीनों अकाउंट्स के फिर एंड बैलेंसेस बताने। देखो सबसे पहले हमारा एक मशीनरी अकाउंट है। हमारे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 60,000। ठीक है गाइज, तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस पुट कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गाइज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट का असेट है हमारा, उसका डेबिट में जाएगा बैलेंस 1 अप्रैल 23 को। ठीक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक, ये हो गया मशीनरी अकाउंट का बैलेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसका बैलेंस है 1 अप्रैल का 36,000। ये बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। दिस इज 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ठीक है गाइज, ये हो गया। अब देखो हमें क्या बोला है, हमने एक मशीनरी को सेल किया है। वो ओरिजिनली मशीन खरीदी थी हमने 16,000 में। ठीक है, और हमने सेल कब किया? 1 अप्रैल 2023 को, 2023 को। 1 अप्रैल 2029 को हमने मशीन खरीदी। तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का 1 अप्रैल 2019 को। ओपनिंग बैलेंस मतलब हमने मशीन खरीदी 16,000 में। ठीक है, अब हमने देखो 4 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है? देखो 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट SLM बेसिस पे। ठीक है, तो 10% पर एनम कितना हो जाएगा? 16,000 हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, इंटू 10%, मतलब एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज रुपीज 1600 एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमें कितने साल का चार्ज करना है? देखो 1920 का चार्ज करना है फाइनेंशियल ईयर, प्लस फिर 2021 का चार्ज करना है, 21-22 का चार्ज करना है, और 22-23 का चार्ज करना है। हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है गाइज, चार्ज करना है 4 साल का। हम क्या करेंगे, 1600 हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन है, इंटू 1600 कर देंगे 4 साल से। ठीक है, तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1600 इंटू 4, 6400। ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक हमने चार्ज किया। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पड़ा है? ये डेप्रिसिएशन पड़ा है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो जो बुक वैल्यू है, हमने 1 अप्रैल को सेल किया। 1 अप्रैल 23 को बुक वैल्यू कितनी बची? 22-23 में चार्ज करने के बाद 1 अप्रैल को बुक वैल्यू बची है हमारी 9600। ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू है। मतलब हमने 1 अप्रैल 23 को जिसकी बुक वैल्यू 9,600 थी, उसको हमने बेचा है 8,400 में। ठीक है, 8,400 बोला है हमें, मशीनरी फॉर 8,400 हमने बेचा 8,400 में। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है रुपीज 1,200 का। ठीक है, दिस इज लॉस रुपीज 1,200। ठीक है गाइज, तो ये कैलकुलेशन होगी। अब देखो ये जो 16,000 की ओरिजिनल मशीन है, वो इस 60,000 के बैलेंस में पड़ी है। हमें क्या करना है, 16,000 यहाँ से निकालकर मशीनरी डिस्पोजल में डालना है 1 अप्रैल 23 को। यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहाँ पे इसको हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, तो सेल भी हमें डिस्पोजल से ही करनी होगी। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमने यहाँ से हटाकर कहाँ डाल दी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है।
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, वहां से मशीन को हमने निकाल कर वो जो अमाउंट है इधर पुट कर दिया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया। अब प्रोविजन जो चार्ज किया था, इसके ऊपर हमने प्रोविजन चार्ज किया था अभी तक 6400 का टोटल प्रोविजन था 4 सालों में, मतलब हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया उसको प्रोविजन में पुट कर रखा था। ये हमारा प्रोविजन अकाउंट है। 6400 का अमाउंट इस 36,000 में पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल को प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन को भी कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, जो मशीन बेची है उस पर जितना प्रोविजन बनाया है हमने 6400 का, वो प्रोविजन भी हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1 अप्रैल 23 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 6400 का। अब आप देखोगे मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को हमने 16,000 से यहाँ पे डेबिट किया और 6400 से हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंस कितना आ गया 9600 का। यहीं से हम मशीन को सेल करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है तो यहीं से सेल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक टू मशीनरी डिस्पोजल। हमने मशीन बेचा है 8400 में और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे, या लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो आगे चल के कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, 1200 का हमें लॉस हो गया। ठीक है गाइस, ये हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट। देखो गाइस, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है ना वो एक टेम्परेरी अकाउंट है। हमने सिर्फ किस लिए बनाया है, ये मशीन सेल करनी थी इसलिए हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया, और देखो दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये जो लॉस है, ये 9600 की मशीन हमने 8400 में बेची, लॉस हमने बुक किया 1200 का, उसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है गाइस, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया। अब हमारे पास दो अकाउंट और बचे हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों का बैलेंसिंग कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च 24 को बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 60,000 हमारा डेबिट बैलेंस है, उसमें से 16 हमने क्रेडिट कर दिया, तो 60,000 माइनस 16,000, 44,000 हमारा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बचा है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 24 को, ये बैलेंस बचा हुआ है 44,000 का। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, देखो 36,000 माइनस 64, 36,000 जो है, ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो भी निकाल लेते हैं हम वैल्यू। देखो हमारे पास मशीनरी कितनी थी 60,000 की, उसमें से हमने कितनी मशीन बेच दी 16,000 की, तो अब जो हमारे पास मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बचा है वो है 44,000। ठीक है, हमने 44,000 का जो मशीनरी का बैलेंस बचा है उस पर पूरे एक साल का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो 10% कितना हो जाएगा 4400, ये हो गया 4400। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया इस साल। तो 31 मार्च 24 एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज में ले रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से प्रोविजन में ही चार्ज होगा। 4400 हो गया, 36,000 प्लस 4400 माइनस 6400 का जो डिस्पोजल में ट्रांसफर किया उसको माइनस कर देते हैं, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 34,000 का प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट। 36 प्लस 4400 दैट इज 40,400 एंड 40,400, ये बैलेंस आ गया। 31 मार्च 24 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 24 को हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 34,000, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एट देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट है तो हमने इसको जीरो हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।